आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे खाद्य संसाधन से संबंधित विश्व खाद्य समस्याएं, कृषि और अत्यधिक चराई के कारण जो परिवर्तन होता है, आधुनिक कृषि के प्रभाव, उर्वरक कीटनाशक का जो प्रयोग करते हैं उससे क्या क्या समस्या आती है, जल भरा और लवणता को समझेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर कहा जा सकता है कि विश्व खाद्य समस्याएँ, खाद्य असुरक्षा। विश्व खाद्य समस्या क्या आता है, मतलब खाद्य की असुरक्षा की समस्या आती है। दुनिया भर के लाखों लोगों को पर्याप्त और पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिससे कुपोषण और भूखमरी होती है। ये खाद्य असुरक्षा है। आ गया था असमान वितरण। संसाधनों के असमान वितरण, गरीबी, संघर्ष और खाद्य वितरण के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण भोजन की कमी अक्सर बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है, असमान वितरण मतलब संसाधन कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर गरीबी है, कहीं पर भूखमरी है, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा मतलब धनी संपन्न लोग रहते हैं, जिसके कारण से खाद्य वितरण और सही भोजन सही मात्रा में सब लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये जो समस्या है विश्व खाद्य समस्या, इसको आप दो बिंदु में समझाइएगा, खाद्य असुरक्षा और दूसरा है असमान वितरण। जब आप खाद्य असुरक्षा को बताएंगे तो खाद्य असुरक्षा में कुछ डायग्राम बना के आप बता सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, कुपोषण की समस्या होती है, भूखमरी होती है। वैसे ही असमान वितरण को जब आप बताएंगे तो संसाधनों में असमान वितरण होता है, गरीबी होती है, संघर्ष होता है, खाद्य वितरण के बुनियादी ढांचे के कारण सही भोजन नहीं मिल पाता। ऐसा करके आप इसको समझा सकते हैं। आगे है कृषि और अत्यधिक चराई के कारण परिवर्तन। जब कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य और उसके साथ साथ जो मवेशी होते हैं, जो घरेलू मवेशी होते हैं, उसका अत्यधिक चराई के कारण से क्या क्या परिवर्तन होता है। पहले तो होता है भूमि क्षरण होता है और वनों की कटाई होती है। तो अत्यधिक चराई और गहन कृषि पद्धति से मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी की क्वालिटी खत्म होते जाती है। मतलब मिट्टी में जो हम अपेक्षा रखते हैं कि इससे ये होगा, ये फसल होंगे, वो उसका जो है क्वालिटी जो है, उसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म होते रहता है, वही है मिट्टी क्षरण। जैव विविधता की हानि होती है और कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो सकता है। किससे? कृषि और अत्यधिक चराई के कारण से। आगे आता है वनों की कटाई। वनों को कृषि भूमि में बदलने से जैव विविधता कम होती जाती है। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खेत हमको बनाना है, फार्म के सेक्टर में हमको उन्नति करना है, तो हम क्या करेंगे, वनों को काटेंगे और वनों को काट करके वहाँ हम क्या करेंगे, कृषि काम करेंगे, जिसके कारण से क्या होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है, पारिस्थितिक तंत्र बाधित होता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, पता है आपको। जैसे अभी देखते हैं लंबे समय तक 15 दिन 20 दिन बाद जो बारिश का समय है उसके 15 से 20 दिन का जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। मानसून 15 से 20 दिन लेट हो जाता है, ठंड लेट से आता है, गर्मी का दिन लेट से आता है। तो यही है आपका जलवायु परिवर्तन। आगे आता है आधुनिक कृषि के प्रभाव। आधुनिक रूप से हम जो कृषि करते हैं, जैसे कि मोनोकल्चर और मशीनीकरण का प्रयोग, मशीन का प्रयोग करते हैं। मोनोकल्चर खेती प्रथाओं पर जोर देते हैं, आनुवांशिक विविधता को नुकसान होता है। मोनोकल्चर मतलब ये एक प्रकार का कृषि के क्षेत्र में अध्ययन करने वाला एक सब्जेक्ट है। इसमें जो हाइब्रिड भिन्न भिन्न प्रकार के जो वंश के होते हैं, फसल होते हैं, उनसे एक नया वंश का निर्माण किया जाता है। तो उससे क्या होता है, आनुवांशिक विविधता को नुकसान होता है और कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मतलब इसके कारण से क्या होता है, कीट और बीमारी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। और मशीनीकरण से क्या होता है, आधुनिक कृषि पद्धतियां अक्सर मशीनीकरण और रासायनिक आदान प्रदानों पर आधारित है। मशीनीकरण मतलब एकदम मशीन पर हम आदी हो जाते हैं, जो भी काम करना है मशीन से ही करना है, ट्रैक्टर के बिना एक हम कदम आगे नहीं बढ़ सकते, रासायनिक उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं, तो इसी पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण से पर्यावरण और सामाजिक परिणाम इसका दिखाई देता है। और इसका जो है तात्कालिक रूप से फायदा तो होता है, लेकिन उसका जो दूरवर्ती दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। आगे आता है उर्वरक कीटनाशक समस्याएं। जब हम उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तात्कालिक रूप से अधिक फसल लेने के लिए, तो उससे क्या क्या समस्या होती है। उससे होता है जल प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य जोखिम होता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जब खेत से जब दवाई छिड़क करके आते हैं तो पता चलता है कि 2 दिन 3 दिन बाद बीमार पड़ गए, उसके बाद फिर उनका निधन हो जाता है, जो भी काम करने वाले हैं। उर्वरकों और कीटनाशकों का अपवाह जल निकायों को दूषित कर सकता है, जिससे यूट्रोफिकेशन और हानिकारक शैवाल का विकास होता है। ये क्या होता है, जल प्रदूषण। भाई खेत में आप क्या करोगे, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, जिसके कारण से वो जल में बह करके जाएगा और वो कहाँ जाएगा, जल में बह जाएगा वो जो कीटनाशक है, जहरीला कीटनाशक,
और वो कहाँ जाएगा, जल में समाहित हो जाएगा किसी बड़े स्रोत में और फिर उसको दूषित करेगा। उससे क्या होता है, हानिकारक शैवाल की उत्पत्ति होगी, जिससे कि वहाँ जीव जंतु जो रहते हैं, जो जल में जो जीव जंतु रहते हैं, उनको नुकसान होता है। आगे आता है स्वास्थ्य जोखिम। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से किसानों और उपभोक्ताओं और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है। मतलब स्वास्थ्य जोखिम, बहुत ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशक का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव जो है किसानों को, खाने वालों को, पारिस्थितिकी तंत्र सभी को क्या होता है, एक प्रकार का खतरा आ जाता है। आगे था जल भराव और लवणता। जल भराव, खराब जल निकासी। जल भराव कब होता है, जब खराब जल निकासी होगा। सिंचाई प्रथाओं से जल भराव हो सकता है। सिंचाई प्रथा, जो सिंचाई करते हैं हम, कृत्रिम रूप से जो सिंचाई करते हैं, उससे जल भराव होता है। पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन से वंचित करता है और फसल उत्पादकता को प्रभावित होता है। फसल उत्पादकता की इससे क्या होता है, प्रभावित होता है जल भराव के कारण से। आ गया था लवणता। लवणता मतलब एक प्रकार का जो जल है, जल में थोड़ा नमकीन क्षारपन आ जाएगा। तो अत्यधिक सिंचाई और खराब जल प्रबंधन, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से किसी मिट्टी को या खराब जल प्रबंधन के कारण से मिट्टी में लवण का निर्माण हो जाता है, मतलब वो क्षार हो जाता है, जिससे लवणीकरण को बढ़ावा मिलता है और कृषि भूमि का क्षरण हो सकता है, मतलब कृषि भूमि को नुकसान हो सकता है। तो आज हमने ये 5 बिंदु हमने आज देखा। इन बिंदुओं के माध्यम से खाद्य उत्पादन, कृषि और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न चुनौतियों और मुद्दों पर प्रकाश इसमें डाला गया है। उन्हें संबोधित करते हुए टिकाऊ प्रथाओं की नीतियों की आवश्यकता पर दिल देना चाहिए, है ना। ये 5 पॉइंट है, आपके कोर्स में भी ये 5 पॉइंट था। ये विश्व खाद्य समस्या, कृषि और अत्यधिक चराई के कारण परिवर्तन, आधुनिक कृषि के प्रभाव और उर्वरक कीटनाशक समस्या और जल भराव और लवणता। तो इसको आप क्या कीजिए, अच्छा सा डायग्राम बना करके इसको आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। इतना कठिन भी सब्जेक्ट ये नहीं है।